10 नवंबर शाम दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बड़ा रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि बीती शाम यानी सोमवार शाम लाल किले के सामने कार में ब्लास्ट होता है, जिसके बाद वहां पर 9 लोगों की मौत और लगभग 20 के आसपास लोग घायल हो जाते हैं। इस मामले पर लगातार जांच की जा रही है, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भूटान के दौरे पर हैं, हमारी साथी प्रगति हैं, हमें बताएंगे कि पीएम मोदी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी भूटान के दौरे पर हैं। वो 2 दिन के भूटान के दौरे पर पहुंचे हैं। मौका है 70वां जन्मदिन। वहां के जो किंग हैं, भूटान के किंग सिग्मे वांगचुक, उनका 70वां जन्मदिन था। इसी मौके पर पीएम मोदी भूटान पहुंचे हैं। दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और पीएम मोदी का संबोधन भी हुआ, जहां पर उन्होंने दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुआ है उसकी बात की। दिल्ली कार ब्लास्ट में जिन लोगों की मौत हुई है और जो लोग घायल हुए हैं, उनके परिवार और पीड़ित के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने जांच की भी बात कही है और जैसा कि आपने बताया कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, पीएम मोदी ने ऐसा कहा है। उनका बयान भी आया है, सुनिए। बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. वहीं पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान आया है। उन्होंने दिल्ली में डिफेंस डायलॉग को संबोधित किया और उन्होंने भी कड़ी जांच की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं राष्ट्र को दृढ़ता से आश्वासन देता हूं कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। जी, इसके अलावा जी मैं प्रगति वही जानना चाह रहा था आपसे कि अब जांच किस तरफ आगे बढ़ रही है। क्या लाल किले के पास जिस जगह पर यह घटना घटी वहां से कोई अपडेट्स आ रहे हैं? हाँ, सीआरपीएफ के आईजी राजेश अग्रवाल मौके पर पहुंचे हैं जहां पर ये घटना हुई है। लाल किले के पास वो वहां पर पहुंचे, मीडिया उनसे बातचीत कर रही थी। उन्होंने बताया कि हम जो भी संभव मदद हो रही है वो दे रहे हैं, असिस्टेंस दे रहे हैं, लेकिन जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी कि जांच कहां तक पहुंची, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस ही देगी। इसके अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह के घर पर एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग हुई और जितने भी टॉप एजेंसीज हैं, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके टॉप ऑफिशियल्स अमित शाह के घर पर पहुंचे थे। फिर चाहे वो एनआईए हो, आईबी हो और डीजीपी हो जम्मू कश्मीर के, और जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, होम मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल्स, जो दिल्ली की सुरक्षा है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो होम मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिशियल्स ने अमित शाह से मुलाकात की है। और ये जो हाई लेवल मीटिंग है वो 1 घंटे 45 मिनट तक चली है। और इस बातचीत के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन, अभी तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बस ये आया है जो इन्फॉर्मेशन है कि मीटिंग हुई है। ये अपडेट्स कल देर रात से भी आने लगे थे कि अमित शाह जो हैं कल मीटिंग करेंगे गृहमंत्री, और उनके साथ तमाम नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े जितने भी अधिकारी होंगे, ऑफिशियल्स, उनके साथ बैठक होगी। तो आज जैसे प्रगति ने बताया, एक लंबा सिलसिला चला उस बातचीत का, उस दौर का। अब उसके बाद बहुत सारे इनपुट्स आने बाकी हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि कैबिनेट मीटिंग कल होने वाली है शाम को 5:30 बजे। ये मीटिंग कल होगी, जो सुरक्षा मामलों से जुड़ी जो कैबिनेट मीटिंग है वो कल शाम को 5:30 बजे होने वाली है।
इसके अलावा ये जो पूरा केस है दिल्ली कार ब्लास्ट का, उसमें यूएपीए के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है और एहतियातन जो वहाँ पर मेट्रो है, मेट्रो को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली का जो लाल किला है वो भी 13 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। जहाँ पर ये घटना हुई है, आप जानते हैं विपिन की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है, घनी आबादी है। लेकिन एक रीज़न और भी है भीड़ का कि अब शादी का सीज़न आने वाला है और चांदनी चौक एकदम पास में ही है मार्केट, और इस वजह से और भी ज़्यादा भीड़ लग रही है। तो इसको देखते हुए वहाँ पर सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा टाइट है और मेट्रो को बंद कर रखा गया है और 13 नवंबर तक लाल किला भी बंद है। जी बिल्कुल। तो ये तमाम वो अपडेट्स हैं जो अभी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर जो रिएक्ट किया वो हमने आपको बताया। राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह की बैठक, तमाम अपडेट्स आपको दिए। लगातार जो नई इन्फॉर्मेशन आ रही है हम आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। लल्लन टॉप लगातार दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट पर नज़र बनाए हुए है। हमारे साथी भी ग्राउंड पर मौजूद हैं, वहाँ से भी बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए हमारे चैनल पर आ रहे हैं। हर बारीक से बारीक जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथी प्रगति जो तमाम अपडेट्स लेकर आई थी। मेरा नाम विपिन है। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।